सो वी वर डूइंग दिस चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अभी तक हमने देख लिया था कि किस तरीके से बिल ऑनर होता है, चार यूजेस होते हैं बिल के। और हम आ चुके थे डिसऑनर ऑफ अ बिल में। डिसऑनर ऑफ अ बिल में हमने एक सिचुएशन देख ली थी, कब? जब बिल को मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाता है और फिर बिल डिसऑनर हो जाता है। आज हम सेकंड यूज देखेंगे बिल का। बिल डिसऑनर होने का मतलब है कि ड्रॉई इज रिफ्यूजिंग टू मेक पेमेंट, बट ड्रॉअर को नहीं पता कि मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई मना कर देगा पेमेंट करने को, तो ड्रॉअर ने अपना सेलेक्टेड यूज जो है बिल का वो एक्सरसाइज कर रखा है ऑलरेडी, है ना। तो वो उसके खुद के पास भी हो सकता है बिल, दैट मीन्स दी फर्स्ट यूज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि उसने डिस्काउंट करवा दिया हो, एंडोर्स भी कर दिया और कलेक्शन के लिए भी भेज दिया हो। हर सिचुएशन में अलग जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी जब बिल डिसऑनर हो जाएगा। अभी हम यूज ले रहे हैं, अभी हम वो सिचुएशन देख रहे हैं। इस सिचुएशन में ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट करा दिया बैंक से, और ड्रॉई ने ड्यू डेट पर बैंक को मना कर दिया पेमेंट करने से। तो सेकंड यूज है डिस्काउंटेड बिल है ना, और डिसऑनर हो गया। पहले जेनेरिक एंट्रीज जो हमेशा होती है, काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा हमारा। दो पार्टीज रहेंगी यहाँ पे, ए और बी। ए ने बी को क्रेडिट सेल करी, तो यहाँ आ जाएगा बी टू सेल्स, हमेशा से डालता आ रहा हूँ ये एंट्री। और यहाँ आ जाएगा परचेज टू ए। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी तरह का कंफ्यूजन होगा। सेकेंड बिल लिखा गया, बिल्स रिसीवेबल टू बी, और इधर आ जाएगा ए टू बिल्स पेएबल, नथिंग न्यू। ठीक है। इसके बाद थर्ड एंट्री पे जाते हैं। ए ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, तो ए जब बिल को डिस्काउंट करवाएगा तो ए अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल। और बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती है डिस्काउंटिंग की। ठीक है। मैं अमाउंट भी लिखना चाहता हूँ ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन इन केस हो रहा हो तो भी नहीं हो। तो ये बिल को सेल की वैल्यू हो गई, जितनी सेल वैल्यू है उतने का ही बिल बना। सेम फिगर्स का एग्जाम्पल मैंने कोट किया था जब हमने इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ा था डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल में। अभी डिस्काउंटेड बिल को डिसऑनर कर रहे हैं। अभी 1000 का बिल है, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। वी नो बैंक विल नॉट पे द होल सम, बैंक विल डिडक्ट सम अमाउंट। वो जो हो जाएगा, उस जो अमाउंट बैंक डिडक्ट करेगा उसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्ज। वो डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक ने इंटरेस्ट लिया है हमसे, बैंक इज पेइंग अस टुडे, बट बैंक विल गेट पेड फॉर दिस बिल ऑन अ मैच्योरिटी डेट दैट इज समटाइम इन फ्यूचर। 2 महीने 3 महीने बाद बैंक को पैसा मिलेगा। ठीक है। अब फोर्थ एंट्री पे आ जाते हैं। फोर्थ एंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, इफ दिस बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, है ना, इफ दिस बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो ए की बुक्स में एंट्री आ जाती। ए की बुक्स में टेक्निकली कोई एंट्री नहीं आती क्योंकि ए के पास तो बिल है ही नहीं, और बी एंट्री कर देता बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू कैश या बैंक अकाउंट। बट यहां पर बी पेमेंट नहीं कर रहा है बिल का। अब इसमें सिचुएशन समझना, पहले मैं लॉन्गर वर्जन बताऊंगा बट एग्जाम में आपको वो नहीं करना है, आपको सीधी शॉर्ट कंपाउंड एंट्री पास करनी है। सबसे पहले बिल किसके पास है, हमने बिल दे दिया था बैंक को, ठीक है, और जर्नल एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक गया बी से पेमेंट लेने, बी ने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तो बैंक जो होगा वो बिल हमको यानी ए को बिल वापस दे देगा। ठीक है। तो ये जो एंट्री डली है बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डी आर। बट कीप दिस इन माइंड, जो डिस्काउंटिंग चार्ज है 10 रुपीज का इस बिल पे, वो रिवर्स नहीं होगा। वाई? क्योंकि आपने ये जो 1000 रुपीज के बदले पेमेंट लिया 990 का, इसको 3 महीने से एंजॉय करते आ रहे हो, यूज करते आ रहे हो, तो ये पैसा 10 रुपए आप पे लगना बनता है। बैंक आपके अकाउंट से पूरे पैसे डिडक्ट करेगा। बैंक ने आपको 990 रुपीज इस भरोसे से दिए थे कि ड्यू डेट पर बी उसे 1000 रुपीज दे देगा। अब ड्यू डेट पर बी ने 1000 रुपीज नहीं दिए, तो बैंक आपके अकाउंट से पूरे 1000 डिडक्ट करेगा। बैंक आपके अकाउंट से 990 नहीं डिडक्ट करेगा। हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी देखा था, डिसऑनर्ड बिल पे बिल की वैल्यू कटती है। करेक्ट है। तो आपके अकाउंट से बैंक डिडक्ट कर लेगा टू बैंक। चलो ये स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ।
बिल्स रिसीवेबल टू बैंक, बिल आपको वापस दे दिया बैंक ने 1000 रुपीज़ का, और आपके बैंक अकाउंट से 1000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए। क्लियर है बात? अब इसके बाद देखना, अब बैंक ने क्या किया है, बिल को नोटरी भी करवाई। बैंक ने, जो भी होल्डर होता है बिल का वही नोटराइज करवाता है, तो बैंक लेकर गया बिल को नोटरी पब्लिक के पास और वहां पे नोटराइज करवाया। बैंक के पैसे लगे, बैंक आपसे पैसे लेगा, ठीक है, तो बैंक ने आपके अकाउंट से पेमेंट कार्ड भी दिया, तो नोटरी चार्जेस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए नोटरी लगी है 50 रुपीज़ की, तो 50 रुपीज़ के नोटरी चार्जेस भी बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए। अब ये बिल मैं वापस बी को दूंगा, मैं बोलूँगा भैया ये आपका बिल, आपने पेमेंट तो किया नहीं, और साथ ही ये जो नोटरी चार्जेस हैं ये भी बी के ऊपर भेज दूंगा। तो मैं एंट्री कर दूंगा बी अकाउंट दिया टू बिल्स रिसीवेबल, बोलूँगा बी तुम बिल रखो, और साथ ही मैं एंट्री कर दूंगा बी अकाउंट दिया डेबिट द रिसीवर टू नोटरी चार्जेस अकाउंट, ये नोटरी चार्जेस भी बी तुम ही बेयर करो, नोटरी चार्जेस भी क्रेडिट कर दूंगा। सिचुएशन समझ रहे हैं क्या? ये 4 सेट ऑफ एंट्रीज देखो आप, जो बिल के डिसऑनर पे हो रही है, समझना आप इन चारों एंट्रीज को। सबसे पहले बैंक ने मुझे बिल वापस दिया, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए 1000 रुपीज़, 50 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से नोटरी चार्जेस के भी काट लिए। ये सेम बिल मैंने वापस भेज दिया बी को, तो मैंने बी टू बी आर एंट्री कर दी 1000 रुपीज़ की, और बी टू नोटरी चार्जेस भी कर दी। ये नोटरी चार्जेस मैं क्यों बेयर करूँ, मेरी गलती तो है ही नहीं, कौन बेयर करेगा? बी बेयर करेगा। अब इन जर्नल एंट्रीज को थोड़ा कंपाउंड करते हैं। देखिए बिल्स रिसीवेबल इस एंट्री में डेबिट है, यहां क्रेडिट है, क्लोज हो जाता है। नोटरी चार्जेस यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट है, नोटरी चार्जेस भी क्लोज हो जाते हैं। नेट एंट्री अगर आप नोटिस करोगे तो नेट एंट्री डल रही है बी टू बैंक, इन सभी का कंपाउंड इंपैक्ट, सभी का कंपाउंड इंपैक्ट क्या एंट्री डलेगी? बी टू बैंक अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, एंड बाय हाउ मच अमाउंट? 1050। 1050 रुपये से, बिल के पैसे प्लस नोटरी चार्जेस, एंड दैट्स इट। एक एंट्री पास करनी है, ये सारी एंट्री पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर पास करोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। दिस इज़ द एंट्री दैट इज़ योर सपोज टू पास, बी अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। और जो ड्रॉई है उसकी बुक्स में एक ही सेट ऑफ एंट्री डलती है, सिंपल सी। वो एंट्री क्या डल जाएगी? ड्रॉई की बुक्स में एंट्री डल जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डी आर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डी आर टू ए अकाउंट। ए अकाउंट। 1000 रुपीज़ का बिल, 50 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस, 1050 रुपीज़ ए को चुकाने हैं, हमेशा यही एंट्री डलेगी, ऑलवेज इन ऑल द 4 सिचुएशंस ऑफ बिल। हेल्ड टिल मैच्योरिटी हो, डिस्काउंटेड विद बैंक हो, एंडोर्स टू अ क्रेडिटर हो, या सेंड फॉर कलेक्शन हो, ड्रॉई की बुक में एक ही एंट्री आती है। ड्रॉअर की बुक्स में 4 अलग अलग तरह की एंट्री आएंगी, 2 अपन देख चुके हैं। अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी था तो एंट्री आ गई थी बी अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, बी में आ जाएगा बिल प्लस नोटरी चार्जेस, बिल में बिल की वैल्यू, नोटरी चार्जेस में कैश के अगेंस्ट नोटरी चार्जेस की वैल्यू। बट बी की बुक्स में वही एंट्री आई थी, यानी ड्रॉई की बुक्स में वही एंट्री आई थी, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ए। यहाँ पर अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो एक एंट्री डालेगा ड्रॉअर, बस वो होगी बी टू बैंक, बिल की वैल्यू प्लस नोटरी चार्जेस ऐड करके बी वापस वही पुरानी एंट्री कर देगा, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट। एक क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड डिसऑनर का, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है आपकी टेक्स्ट बुक का, तो आप उसको ओपन कर लीजिए इफ़ यू हैव द टेक्स्ट बुक विथ यू। इफ़ इट इज़ नॉट हैंडी तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो स्क्रीन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 15, A sells goods for 40,000 to B on 1st January 2017 and on the same day draws a bill on B at 3 months for the amount. मैं इस सबसे पहले ये जो स्टोरी दे रखी है इसकी जेनेरिक एंट्रीज पास कर देता हूँ। 1 जनवरी 2017 ए ने सेल करी, ए एंट्री कर देगा बी अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, और बिल की वैल्यू जो है वो है 40,000 रुपीज़ की। तो ये 40,000 रुपीज़ की सेल हुई है, बिल भी इसी वैल्यू का बना देंगे अपन। बी की बुक्स में आ जाएगा
परचेज अकाउंट DR टू A अकाउंट 40,000 रुपीज। बिल बन गया, सेल हो गई। इसके बाद ऑन द सेम डे ड्रॉज अ बिल 3 months फॉर द सेम अमाउंट, 3 महीने का बिल ड्रॉ कर दिया है। ए की बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू बी अकाउंट, 40,000 का ही बिल ड्रॉ हो जाएगा। बी की बुक्स में एंट्री आ जाएगी ए अकाउंट DR टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 40,000 का बिल इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सेम डे ही किया है। आगे पढ़ते हैं। बी एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू ए हु डिस्काउंट्स इट ऑन 4th जनवरी 2017। 3 दिन की ग्रेस होती है, तो बिल की जो मैच्योरिटी होगी वो 4th को ही आ रही होगी, 4 जनवरी को ही कर दिया, तो 3 महीने के डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक डिडक्ट कर लेगा। 4 जनवरी 2017 को उन्होंने डिस्काउंट कर लिया विथ हिज बैंक एट 6% पर एनम। तो डिस्काउंट की एंट्री 4th जनवरी को पास कर दूंगा। एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब हमें यहाँ पर बिल तो 40,000 का है, पर डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 40,000 का बिल, 6% का डिस्काउंटिंग चार्ज, और टाइम पीरियड लगेगा, देखो 1 जनवरी का बिल है, 3 महीने की मैच्योरिटी, और 4th जनवरी को ही करा दिया, ठीक है ना। तो पूरे 3 महीने के डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे। तो इंटू 3/12 इंटू 3/12 600 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ये 2 0 से 2 0 डिडक्ट हो गए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 0 एंड 3 2 600 रुपीज़ के डिस्काउंटिंग चार्ज हो गए। बचा हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 40,000 में से 600 रुपये कट के 39,400 रुपीज़। बी की बुक्स में इस दिन कोई एंट्री नहीं पास होगी। बी की बुक्स में इस दिन कोई एंट्री पास नहीं होगी। डिस्काउंटिंग करवाने की कोई स्पेशल एंट्री ड्रॉई की बुक्स में नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ है, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय बैंक बीइंग 200 रुपये। 200 के नोटिंग चार्जेस लगे, मैच्योरिटी पर यह बिल डिसऑनर हो गया। जनवरी में लिखा हुआ बिल था, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हम डिसऑनर की एंट्री पास कर देंगे। 4 अप्रैल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है, अभी कॉन्सेप्ट में समझा था। एंट्री डलेगी बी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और इस एंट्री का अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल है 40,000 का और 200 के नोटिंग चार्जेस। एंट्री डल जाएगी 40,200 से, 40,200 से। और अब बात करते हैं बी की बुक्स में। बी की बुक्स में एंट्री डलेगी बिल्स पेएबल अकाउंट DR, नोटिंग चार्जेस अकाउंट DR टू ए अकाउंट। 40,000 रुपये बिल के चुकाने हैं, 200 रुपये नोटरी चार्जेस भी देने हैं। कुल मिला के 40,200 रुपये अब चुकाने पड़ेंगे बी को टू ए। आगे स्टोरी पढ़ते हैं क्वेश्चन की। ऑन 4 अप्रैल 2017 बी एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट देन ड्यू। उस समय जो ड्यू है उस पर एक नया बिल वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। उन्होंने कहा कि भाई 12% का इंटरेस्ट जोड़कर एक नया बिल बनाकर दे दो मुझे, और 3 महीने का और टाइम पीरियड दे दो। ए अग्री कर रहा है इस बात को, करेक्ट है, तो कोई बात नहीं, एक नया बिल बना देते, कोई बड़ी सिचुएशन नहीं है, आज ही के दिन हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट DR टू बी अकाउंट टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू बी, दोनों चलेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, अपने को अपन एक नया बिल बना रहे हैं। अभी जो सम ड्यू है बी से, दैट सम इज 40,200 रुपीज, करेक्ट है। इस 40,200 में 12% की रेट से इंटरेस्ट जोड़कर मैं एक नया बिल बना दूंगा। तो ए इज अर्निंग इंटरेस्ट, सही है ना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, 40,200 रुपीज
इंटरेस्ट जो जोड़ रहे हैं वो हम 12% पर एनम इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं, तो इंटू 12/100 इंटू नया पीरियड, कितना एक्सटेंशन मांगा है उसने, एक्सटेंशन मांगा है नए बिल की जो ड्यूरेशन है ना वो 3 महीने रखी, मतलब 3 महीने का एक्सटेंशन मांग रहा है वो, तो 3 महीने का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा 3/12। कैलकुलेशन खैर काफ़ी सिंपल है, 40,200 पे 12%, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, दैट्स 1206, ये इंटरेस्ट 1206, 40,200 रुपये का बिल। तो नया बिल जो बनेगा वो 41,406 का बनेगा। बी की बुक्स में एंट्री, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, फिर बी की बुक्स में एंट्री बताता हूँ। बी की बुक्स में एंट्री आ जाएगी ए अकाउंट डी आर, टू बिल्स पेएबल, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर, टू बिल्स पेएबल। इंटरेस्ट भी डेबिट होगा, इंटरेस्ट डेबिट होगा 1206 से, जो ए ने अर्न किया है वो बी के लिए एक्सपेंस है, बी को पे करना पड़ेगा। 40,200 पहले देने थे, अब 41,406 का बिल एक्सेप्ट कर लिया है, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ऊपर चलकर देखते हैं क्या बोला हुआ है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं कहा है, ये बिल ऑनर हो रहा है नहीं हो रहा है ये हमें नहीं बताया, होपफुली हो रहा होगा। On 4th April, B accepts a new bill at 3 months for the amount then due to A together with interest at the rate 12% per annum. Make journal entries to record this transaction in the books of A and B. अगर ये बिल मैच्योरिटी पे ऑनर हो जाता है, ए की बुक्स में एंट्री आ जाएगी कैश टू बी आर, बी की बुक्स में आ जाएगी बिल्स पेएबल टू कैश। दैट इज इट। आई होप आपको ये समझ में आया। क्लियर टू एवरीवन दिस क्वेश्चन? यस सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट सिचुएशन है जहां पर हम क्या करेंगे, एंडोर्स जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम टाइम परमिट किया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। दो यूजेस बिल के देखे, दोनों में डिसऑनर देखा, थर्ड यूज बिल का देख रहे हैं, इसमें भी डिसऑनर हो जाएगा, तो क्या एंट्रीज डलेगी वो देख रहे हैं हम। थर्ड डिसऑनर ऑफ अ बिल, जब बिल एंडोर्स्ड है और वो डिसऑनर हो जाता है। पहले जेनेरिक एंट्रीज पास कर लेते हैं जो हमने पहले भी देखी हुई, रिवीजन टाइप, ए बी और सी, तीन पार्टीज हो जाती है यहाँ पे। ए ने बी को क्रेडिट सेल करी, ए की बुक्स में एंट्री डलेगी बी टू सेल्स, यहाँ डलेगी परचेज टू ए, सी में कोई एंट्री डलेगी, ए ने बिल ड्रॉ किया, यहाँ डल जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू बी, यहाँ डलेगी ए टू बिल्स पेबल, सी में कोई एंट्री नहीं डलेगी। ए ने इंडोर्स कर दिया बिल सी को, यहाँ एंट्री डलेगी सी अकाउंट डी आर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल, बी में कोई एंट्री डलेगी और सी में एंट्री डल जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू ए अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ द ड्यू डेट कम्स। ओके, व्हाट हैपेंस ऑन ड्यू डेट इज, बिल है सी के पास, सी बिल को लेकर गया बी के पास और बोला कि इसका पेमेंट करो, बी ने रिफ्यूज कर दिया। सी डजंट नो हु बी इज, सी का बी से कोई लेना देना नहीं है, सी ए को जानता है। सी को जो ये बिल दिया था वो ए ने दिया था, तो सी ए को जाके बोलेगा कि सर आपका डेटर, आपका ड्रॉई जो है उसने पेमेंट देने से मना कर दिया है, ये बिल वापस रखो और जो नोटरी चार्जेस लगे मैं आपसे मांगूंगा। सी बोलेगा ए मैं आपसे वसूलूंगा, तो सी क्या एंट्री कर देगा, सी ने पहले एंट्री डाली हुई है ए टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल टू ए पहले एंट्री डाली हुई है, इसको रिवर्स कर देगा, वो एंट्री कर देगा ए अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल एंड साथ ही बोल देगा टू कैश। जो हेल्ड टिल मैच्योरिटी के सिचुएशन में एंट्री डलती है वही एंट्री पास करेगा सी, क्योंकि अभी सी के पास बिल है और इन्होंने होल्ड किया मैच्योरिटी तक। अगर इन्होंने डिस्काउंट करवा लिया होता तो ये डिस्काउंट वाले डिसऑनर की एंट्री डाल देते, एक ही बात है। तो टू कैश में क्या लिखेंगे, कैश के अगेंस्ट लिखे जाएंगे नोटरी चार्जेस। मैं इसकी वापस मल्टीपल एंट्रीज करके कंपाउंड इंपैक्ट नहीं दिखा रहा हूं, वो मैंने एचटीएम में दिखा दिया है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाली सिचुएशन में दिखा दिया है। कैश के अगेंस्ट लिखा जाएगा नोटरी चार्जेस, बिल के अगेंस्ट लिखा जाएगा ऑफकोर्स बिल की वैल्यू, और ए के अगेंस्ट हो जाएगा बिल प्लस नोटरी चार्जेस। बिल और नोटरी चार्जेस दोनों मिलाकर वो बोलेगा कि ए आपको देना है। ठीक है, अब ए की बुक्स में देखना,
थोड़ा सा लंबा स्टोरी है, पर कंपाउंड एंट्री एक एंट्री डलेगी कंपाउंड इंपैक्ट में। सबसे पहले सी ने ए को बिल दिया, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, वापस आ गया। ये जो नोटरी चार्जेस हैं ये भी पे करने पड़ेंगे, नोटरी चार्जेस अकाउंट डीआर टू सी अकाउंट, दोनों के पैसे सी को चुकाने। अब ए ये बिल और नोटरी चार्जेस दोनों ही बी को भेज देगा, उनको बना देगा इसका रिसीवर, बिल का भी और नोटिंग चार्जेस का भी। तो अब वो एंट्री कर देगा बी अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस। बिल और नोटरी चार्जेस दोनों का रिसीवर किसे बना दिया? बी को बना दिया कि आप भरो पैसे। एंट्री देखना आप जरा सी, बिल्स रिसीवेबल यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट है, क्लोज। नोटिंग चार्जेस यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट है, क्लोज। नेट एंट्री जो डल रही है वो डल रही है बी अकाउंट डीआर टू सी अकाउंट, बी टू सी, बी अकाउंट डीआर टू सी अकाउंट। जब एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री डलती है डेटर टू क्रेडिटर, या फिर आप कह सकते हैं ड्रॉई टू एंडोर्सी। आपको ये दोनों एंट्रीज ऑब्वियसली नहीं डालनी है, आपको एक नेट एंट्री डालनी है जो ब्लू इंक में आपको दिख रही है अभी स्क्रीन पर। दिस इज दी एंट्री बी टू सी, एंड ऑफ कोर्स इस एंट्री में अमाउंट क्या आ जाएगा? इस एंट्री में अमाउंट आ जाएगा बिल प्लस नोटिंग प्लस चार्ज। नोटरी चार्जेस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इस एंट्री का। बी से लेने हैं पैसे और सी को देने हैं पैसे। बी की बुक्स में हमेशा से जेनेरिक घिसी पिटी एंट्री बिल्स पेएबल नोटरी चार्जेस टू ए अकाउंट, खत्म। ये है जर्नल एंट्रीज व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड इफ इट वाज एंडोर्स्ड। करेक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। किसी को कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, सो दे कैन आस्क।